हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक होने वाली है वो प्लेस वैल्यू के बारे में है। दोस्तों, प्लेस वैल्यू टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम का अगला एक टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू को बताना है। प्लेस वैल्यू यानी कि उसको हिंदी में हम लोग स्थानीय मान भी कहते हैं। ठीक है, मैं भूल गया। स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। प्लेस वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक नवोदय का फॉर्म नहीं भरा है या फिर ऑनलाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाके आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करवा लीजिए। ठीक है, लास्ट डेट जो है एक्सटेंड हो गई है। 8 फरवरी तक आप लोगों का डेट हो गया है। ठीक है, ऑनलाइन करने का। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है किसी भी कारण से तो प्लीज़ अपना फॉर्म जाके आप जल्द से जल्द फिल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूं। तो स्थानीय मान को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या में दिए हुए कोई अंक का, ठीक है, उचित स्थान का पता लगाना ही हमारा स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्थानीय मान के द्वारा हम लोग ये पता लगाते हैं कि किसी भी संख्या में कोई अंक जो है वो किस स्थान पर है और उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि उसका मान कितना है। ठीक है, किसी दी हुई संख्या में स्थान का मतलब ये होता है कि वो किस स्थान मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं। ठीक है, वो इकाई के स्थान पे है, दहाई, सैकड़ा, जो इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो वो किस स्थान पर, स्थान का यहाँ मतलब होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा वो किस स्थान पर है। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग स्थानीय मान का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं लेता हूँ यहाँ पे। चलिए मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है रैंडमली। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे मैंने एक यहाँ नंबर ले लिया है 2345। ठीक है, ये हमारा नंबर है। अब हमको मान लीजिए पता करना हो कि इसमें 3 का, ठीक है, इस संख्या में, ठीक है, इस संख्या में अंक 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी कि स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको चलिए समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम पता करते हैं ये इसका स्थान क्या है। स्थान मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे स्थान का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता है। वह संख्या इकाई पर है, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से और क्रम से। मतलब वो आपको ये पता करना है कि ये जो संख्या में दिया हुआ अंक है वो किस स्थान पर है, कि इकाई के स्थान पर है, दहाई, सैकड़ा, हजार किस स्थान पर है, ये आपको पता करना है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि संख्याओं को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर चलते हैं। यानी कि हमको अगर रीड करना होगा, संख्याओं को पढ़ना होगा या फिर संख्याओं में दिए हुए अंकों को पढ़ना होगा तो दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहला जो हमारा नंबर होता है वो इकाई होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि 3 जो है आपका, इस 3 का जो प्लेस होगा वो किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर। ठीक है, यानी कि इस संख्या में अंक 3 जो है उसका प्लेस कहाँ पर है, सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, इकाई या दहाई का स्थान पर नहीं है, वो सैकड़े के स्थान पर। अगर आपसे कोई 2 का पूछता तो वो कौन सा स्थान इसका होता, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इसका क्या होता है, हजार। इस तरह से और भी अंकों को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका समझ में आ गया प्लेस के बारे में। ठीक है, यानी कि ये किस स्थान पर है ये आपको पता चल गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू निकालने से पहले आपको छोटा सा एक मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर कोई संख्या इकाई के स्थान पर है और आपसे इकाई का वो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो दी हुई संख्या में आप 1 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है। अगर कोई संख्या दहाई के स्थान पर है और आपको उसका वैल्यू निकालना हो तो उस संख्या में आप 10 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई संख्या सैकड़े के स्थान पर है तो उसमें आप 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। हजार के स्थान पर है तो उसमें 1000 से गुणा कर देंगे। इसी आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि पहला जो संख्या हमारा उसमें 1 का गुणा हो रहा है, उसके बाद लगातार एक एक जीरो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, दहाई के स्थान पे 1 शून्य आ गया, सैकड़े के स्थान पे 2 शून्य आ गया, हजार के स्थान पे 3 शून्य आ गया। यानी कि इसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें 1 शून्य जो है वो बढ़ते हुए जाएगा। यानी कि उस जो भी संख्या दी होगी वहाँ पे उस अंक में आपको इतने का गुणा करना होगा। ठीक है, जो भी संख्या पूछा जाए आपसे। तो इसी के अनुसार चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। आपने यहाँ पे प्लेस निकाल लिया, यानी कि स्थान आपने पता कर लिया है कि इस 3 का जो है स्थान कहाँ पे, सैकड़े पे है। ठीक है, बगल में देखिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसमें आपको देख सकते हैं कि इकाई के स्थान पर है तो 1, दहाई पे 10, सैकड़े पे 100। यानी कि दी हुई संख्या में जो अंक हमको, जिस अंक का प्लेस वैल्यू निकालना होता है, ठीक है, या निकालना होगा, उसमें उसके प्लेस के अकॉर्डिंग
गुणा कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 3 जो है सैकड़े के स्थान पर है, तो सैकड़े में किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 मतलब सैकड़ा ही होता है, ठीक है। तो दो दी हुई संख्या वो 3 हो गई, उसमें गुणा किससे करना है, 100 से करना है, यानी कि इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी वो 300 आएगी। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और थोड़ा सा। आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है 7656, ठीक है, 7656, ये आपका नंबर है, ठीक है। इसमें किसी ने आपसे पूछ लिया या क्वेश्चन में आपसे पूछा हो कि इसमें आप 7 और 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोगों से किसी एक अंक का भी पूछ सकता है, 2 अंक का भी पूछ सकता है, या फिर सारे अंकों का भी पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जो मैं रूल बता रहा हूँ वही रूल आपको सबके लिए फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जो दी हुई संख्याएं हैं वो किस किस स्थान पे हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, इकाई, दूसरा है दहाई, तीसरा है सैकड़ा, चौथा है हजार पे। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने मन में भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो हमारा संख्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अच्छा, निकालना किसका है मुझे प्लेस वैल्यू, 5 का और 7 का। तो चलिए सबसे पहले मैं 5 का निकाल लेता हूँ, ठीक है। 5 आपको पता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 जो है वो किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, ठीक है। दहाई में किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरह से निकालते हैं 7 का, ठीक है। आपको 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो आपको पता करना पड़ेगा 7 किस स्थान पर है या किस प्लेस पर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7 जो है हजार के स्थान पर है, ठीक है। तो हजार पे किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, 7 गुणे 1000 यानी कि 7000, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, उसमें आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, ध्यान से समझना है कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना होता है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करें, ठीक है। तो वो ट्रिक के माध्यम से ये संभव है। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, तो फिर उसके बाद इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। तो आपको समझना क्या है, देखिएगा, ठीक है। किसी भी दी हुई संख्या का या किसी भी दी हुई संख्या में जो अंक हैं, ठीक है, जिन अंकों का आपको प्लेस वैल्यू निकालना हो, ठीक है, उन अंकों को आप पहले राइट डाउन करेंगे, नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और उसके पहले, ठीक है, उसके पहले जितने भी अंक होंगे उतने आप उसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है, वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको क्या बताया, जिस अंक का प्लेस वैल्यू निकालना हो, ठीक है, उसको लिखेंगे और उसके आगे जितने भी अंक और होंगे, ठीक है, उतने 0 लगा देंगे। तो पहले मुझे निकालना किसका है, 8 का निकालना है, तो उसको मैं लिख देता हूँ 8, ठीक है। 8 के आगे ध्यान दीजिएगा, 8 के आगे कोई भी अंक नहीं है, समझ में आ रहा है। 8 के आगे यानी कि जो 8 लिखा हुआ है, 8 के आगे कोई भी अंक नहीं है, ये पहला अंक है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कोई भी 0 नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, 4 है, 4 की हमको प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 4 लिखेंगे, 4 के आगे देखिए कितने अंक हैं, 1 अंक है सिर्फ, ठीक है। 4 के आगे सिर्फ 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 0 बस लगा देंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अंक 3 का मुझे प्लेस वैल्यू निकालना हो, तो जो अंक जिस अंक का निकालना होता है वो अंक लिख लेते हैं, ठीक है। 3 के आगे कितने अंक हैं, 1 2, 2 अंक है, तो 2 निकाल देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक मैं कोई संख्या लेता हूँ, 6 7 5 6 2, ठीक है। आपके सामने कोई नंबर दे दिया गया है, कोई संख्या दिया वो, इसमें आपसे कोई पूछे इसमें जितने भी अंक हैं, यानी कि सारे अंकों का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ट्रिक के माध्यम से। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता हो, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, जल्दी फटाफट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ट्रिक याद होना जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जो संख्या दी हुई है वो संख्या उतारेंगे, ठीक है। उसके आगे जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा देंगे या 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इसके आगे देखिए कोई भी 0 नहीं, इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो संख्या है 6 है, 6 को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं। 6 के आगे कितने अंक हैं, सिर्फ 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। 5 के आगे 5 के आगे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 0 लगा देते हैं, ठीक है। 7 नोट डाउन करते हैं। 7 के आगे कितने 0 हैं,
सॉरी 7 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 यहाँ पे 0 लगा देंगे। 6 आता है फिर, ठीक है, 6 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 0 लगा देंगे। तो किसी भी दी हुई संख्या में, ठीक है, किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्स नंबर, ठीक है, जिसको हिंदी में पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, कहते हैं। और दूसरा हमारा है सफिक्स नंबर, जिसको हिंदी में उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रीफिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। किसी भी पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है, ठीक है, किसी भी दी हुई संख्या में अगर उसमें से एक माइनस कर देते हैं तो हमारी उस संख्या का वो प्रीफिक्स कहलाता है, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपके सामने दी हुई है 27, ठीक है, 27 कोई दिखा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 27 का प्रीफिक्स नंबर क्या होगा, ठीक है, या पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि इसके जस्ट पहले वाला नंबर। तो इसके जस्ट पहले नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें से एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या आएगा 26, यानी कि इसके जस्ट पहले जो नंबर होगा वो 26। तो 26 क्या हो जाएगा, इस संख्या का प्रीफिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो पूर्ववर्ती संख्या आपको समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं सफिक्स किसे कहते हैं। उसी का जस्ट उल्टा है ये, ठीक है, प्रीफिक्स का उल्टा सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या चीज़, कोई संख्या, फिर से वही संख्या लेते हैं, ठीक है, इस संख्या का अगर आपको सफिक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, इस संख्या में एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28, यानी कि 27 का सफिक्स क्या होगा 28। तो इस तरह से इसका हम लोग सफिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व, ठीक है, पूर्व, प से पूर्व भी होता है और प से पहले। ये आपको समझने के लिए मैंने बता दिया। पहले यानी कि जो संख्या दी हुई है, ठीक है, उस संख्या के जस्ट पहले वाला नंबर हमारा क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स कहलाएगा, ठीक है। और सफिक्स क्या होता है, सफिक्स मतलब उत्तर, यानी कि बाद वाली संख्या। समझ में आ रहा है। जहाँ प्रीफिक्स लिखा होगा, यानी कि प्रीफिक्स जहाँ निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको माइनस करना है उस संख्या में से एक, ठीक है, उस संख्या में से आपको एक माइनस करना है। और जहाँ पे आपको सफिक्स निकालने के लिए कहेगा तो दी हुई संख्या में एक प्लस कर देना है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले वाली संख्या, सफिक्स का मतलब होता है बाद वाली संख्या। तो आज का सेशन बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, आपको पसंद आया होगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और क्लासेस आप लोगों की मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।